गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। फर्जी आईएएस, फर्जी सीबीआई, फर्जी सीआईडी, फर्जी डीएसपी के बाद अब फर्जी चिकित्सक को गिरफ्तार किया गया है। हुगली में पंडुआ के बोसपाड़ा में 6 महीने से फर्जी चिकित्सक चैम्बर खोल के बैठा था। कोलकाता में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से टीएमसी का मनोबल बढ़ा है। सीएम ममता बनर्जी की पार्टी अब राष्ट्रीय राजनीति में उतरने की तैयारी में अभी से जुट गई है। राष्ट्रीय राजनीति में टीएमसी की रणनीति तय करने के लिए प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी ने बीते शुक्रवार को 3 घंटे तक मीटिंग की। महंगाई की मार झेल रही देश की जनता पर महंगाई का एक और थपेड़ा पड़ा। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच अब दूध भी उफान मारने लगा है। अमूल के बाद अब दूध कंपनी मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। मदर डेयरी के अलग अलग दूध के वेरिएंट में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। हरियाणा के यमुनानगर में शनिवार को बीजेपी के प्रस्तावित बैठक के विरोध में किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई। गुस्साए किसानों ने ट्रैक्टर के बैरिकेड तोड़ दिए। कई किसान बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए। उत्तर प्रदेश के अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बावजूद योगी सरकार तुष्टीकरण की नीति को लेकर कड़े एक्शन में है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य विधि आयोग ने बेतहाशा बढ़ती आबादी को काबू में करने के लिए जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे upslc.upsdc.government.in पर अपलोड किया जा चुका है। 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है। बिल में प्रावधान किया जा रहा है और 2 बच्चों से अधिक पैदा करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। 2015 में करीना कपूर ने तैमूर को जन्म दिया और 2021 में वो दूसरे बेटे की मां बनी। लेकिन अब बेबो ने अपने तीसरे बच्चे की झलक दिखा रही है। जी हाँ, करीना कपूर का तीसरा बच्चा है उनकी वो किताब जो उन्हें सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान लिखी है और उन्होंने इस किताब को लॉन्च कर दिया है। किताब का नाम करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल है। केरला में जीका वायरस के कुल 14 मामले हो गए हैं। सबसे पहले एक महिला में जीका वायरस का संक्रमण मिला था, जिसके बाद अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने 13 और मामलों की पुष्टि की। इसके बाद केरल सरकार अलर्ट हो गया। इससे पहले केरल में गुरुवार को 24 साल की गर्भवती महिला में मच्छर जनित इस बीमारी की पुष्टि हुई। यह प्रदेश में जीका वायरस का पहला मामला था। कोरोना की ताज़ा हालत पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में मौजूद रहे एनआईटीआई आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि गर्भवती महिलाओं में कोविड-19 होने से समय पूर्व प्रसव जैसे कुछ खतरे बढ़ जाते हैं। उनके लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना महत्वपूर्ण है। गाइडलाइंस फॉर एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन to pregnant women have been issued. These guidelines have been concluded after deep discussions, evaluation of scientific data, and the scientific data is now totally in favor of pregnant women receiving vaccine. The 3 vaccines that we have are entitled to be used in pregnant women. इसी उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये क्यों ज़रूरी है। ये खुल के बात आनी चाहिए, इसके ऊपर डिस्कोर्स बढ़ना चाहिए कि ये जो समूह है गर्भवती महिलाओं का, उनको अब वैक्सीन लेने की तरफ, वैक्सीन से जोड़ने के लिए हमारे कदम होने चाहिए और बेधड़क उनको ये वैक्सीन लेना है। ये याद रहे कि गर्भावस्था में कोविड का प्रकोप लगभग उतना ही होता है जैसे आम व्यक्तियों को होता है। उस उम्र में जैसे आम व्यक्तियों को होता है उतना ही होता है, लेकिन अगर कोविड का प्रकोप गर्भवती महिला में होता है तो उसकी सीरियसनेस बढ़ जाती है। इट इज़ अ मोर सीरियस डिसीज इन अ प्रेग्नेंट वुमन बिकॉज एट दैट स्टेज द फिजियोलॉजी ऑफ द लेडी इज डिफरेंट. There are other complications of pregnancy that may be there, may not be there. Nonetheless, it's a different physiology, it's a different way in which the body is responding. It is about 2 lives. 2 जिंदगियां हैं, एक जिंदगी नहीं, 2 जिंदगियां हैं। और इस सिचुएशन में वायरस का प्रकोप नॉर्मल व्यक्तियों की बजाय प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा होता है, सीवियर इलनेस हो सकती है। इसलिए एक खास रीज़न है कि हम प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन लगाएं। नंबर 2,
कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो बढ़ जाती हैं अगर कोविड प्रेग्नेंट वुमन में होता है। प्री टर्म डिलीवरी, जो पूरे प्रेगनेंसी का पीरियड ना होके प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाना, जो टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है जबकि बच्चा भी पूरी तरह से तैयार नहीं है बाहर की दुनिया के लिए। सो प्री टर्म डिलीवरी, प्री टर्म बर्थ का चांस, प्री टर्म लेबर का चांस बढ़ जाता है। उससे महिला को भी नुकसान हो सकता है और अगर प्रीमेच्योर बेबी पैदा होते हैं तो फिर उनकी अपनी ही कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसलिए उस कॉम्प्लिकेशन के आने से कोविड की सिचुएशन में प्रेग्नेंट वुमन में जब होता है तो ये एक और रिस्क हो गया, तो बच्चे को भी रिस्क हो गया। प्रेगनेंसी की एक नई कॉम्प्लिकेशन आ गई, सीवियर डिजीज़ आ गई। तो कुल मिला के मैसेज ये है कि क्लियर है कि प्रेग्नेंट वुमेन शुड रिसीव वैक्सीन। इसको थोड़ा वक्त लगा ये रिकमेंडेशन बनने में, क्योंकि वैक्सीन की सेफ्टी के बारे में जैसे जैसे नॉलेज एकत्र हुआ उसके बाद ही ये रिकमेंडेशन करी जा रही है दुनिया भर में, और उसी तरह से अब रिकमेंडेशन आपके सामने हमारे देश के लिए आई है। तो मेरी विनती है सरकार की तरफ से कि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें, परिवार उनकी मदद करें, समाज उनको वैक्सीन की उपलब्धता जहां है उन सेंटर्स के साथ जोड़ें। और इसके लिए कोई टेस्ट कराना है पहले से, कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जाइए अपना वैक्सीन लगाइए। वैक्सीन आर सेफ, वैक्सीन आर इफ़ेक्टिव। और ये मुहिम हमारे देश में शुरू होनी चाहिए कि प्रेग्नेंट वेमेन, गर्भवती महिलाएं भी उसी तरह से पूरी कॉन्फिडेंस के साथ वैक्सीन्स को अपनाएं। इसी में मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा, जैसे हमने पहले कहा है कि महिलाएं जो स्तनपान करा रही होती हैं उनको भी वैक्सीन लगना चाहिए। कोई भी रिस्क नहीं है उनको या उनके बेबी को, उनके बच्चे को। इसी प्रकार दोबारा कहना चाहेंगे, वैक्सीन कैन बी गिवन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, नो प्रॉब्लम। फिर कहना चाहेंगे कि इन वैक्सीन्स का कोई भी रिस्क, इनफर्टिलिटी का, बांझपन का कोई रिस्क नहीं है। तो महिलाओं को एज अ फुल कम्युनिटी सब तरह से वैक्सीन के समूह में आना है, वैक्सीन लगने हैं, वैक्सीन का टेकअप होना है। और जो थोड़ा सा इम्बैलेंस रहता है पुरुषों और महिलाओं में, वैक्सीन थोड़ा सा कम मिला हुआ है, उस तरफ हमें पूर्ण करते हुए हर उम्र की महिलाओं को, जो वयस्क हैं, उनको टीके लगने चाहिए और उसमें हम सबको मदद करनी चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। और इस काम में बढ़ोतरी लाने के लिए मीडिया का रोल है, उस रोल को आप अपनाइए। और इसी तरह से जो प्रोफेशन है हमारा, उसको भी इसके साथ जुड़ के, इस काम में जुड़ के इसको पूरा करना चाहिए। आरजेडी और लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और लालू यादव के बेहद करीबी जगदानंद सिंह ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने पार्टी के पद से इस्तीफा की पेशकश की। हालांकि अब तक प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे को पार्टी ने मंजूरी नहीं दी है। बांग्लादेश में आग लगने की एक बड़ी घटना सामने आई। बड़ा हादसा हुआ है राजधानी ढाका के बाहरी इलाके में बनी एक फैक्ट्री में। गुरुवार को भीषण आग लग गई। इस हादसे में 52 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। समाचार एजेंसी SPF ने बताया कि आग इतनी भयावह थी कि कई मजदूर अपनी जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिल से नीचे कूद गए। बताया गया है कि दर्जनों अभी भी लापता है। पर्यटन स्थल पर लोगों की भीड़ कोरोना महामारी के इस दौर में यकीनन चिंताजनक है। भीड़ में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी भूल गए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि हमें सभी सावधानियां बरतने की जरूरत है। साथ ही आगाह किया कि अगर लोग लापरवाही करते रहे तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। हम एक विषय फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। वाइल एक स्थाई पर रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ का एक रोल है, लेकिन शुरू से हमारी कोविड की लड़ाई समाज को साथ लेकर होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से करने वाली लड़ाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि एक जन आंदोलन लाना है कोविड से लड़ने की इस लड़ाई में। तो उस समय पर एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे बड़े विस्तृत रूप से सर्कुलेट हो रहा है, हम आप लोगों की दृष्टि में लाके दिखाना चाहेंगे और यह पूछना चाहेंगे कि क्या जरूरी नहीं है कि हम सब लोग सही कार्य करें, हम सब लोग ध्यान रखें, ये देखें कि क्या हमारा जो यह कार्य, जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, वह कोविड सेफ है या नहीं है। इस विषय में इस वीडियो को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा।
यहाँ यह जरूरी है, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के समय पर जब भी बात करते हैं 3 विषयों पर हम एक कंटिन्यूड बेसिस पर बात करते हैं। यूज़ ऑफ मास्क, 2 गज की दूरी, और साथ में हमने हमेशा कहा है कि हम हैंड हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन का पालन करें। हम आपके द्वारा फिर से विनती करना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी बिहेवियर, इज इट नॉट एन ओपन इन्विटेशन फॉर वायरस टू इन्फेक्ट अस? क्या यह ओपन इन्विटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए? क्या जरूरी नहीं कि हम समझें कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिटी में हमारे इस एक्टिविटी, लैक ऑफ फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से लिंक्ड है? हमें सबको फिर भी यह समझने की ज़रूरत है कि हम अभी भी सेकेंड वेव पूरी नहीं हुई है, हम अभी भी सेकेंड वेव से डील कर रहे हैं। हम सबके लिए ज़रूरी है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हम एक मिसप्लेस बिलीफ, क्या हम एक यह फैक्ट कि देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशंस को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड का खतरा अभी भी हमारे सामने बना हुआ है और ज़रूरी है कि इसको समझते हुए कोविड सेफ बिहेवियर का पालन हम एक न्यू नॉर्मल के रूप में कंटिन्यूड बेसिस पर अपने जीवन में करते रहें। इस विषय में हम आपके द्वारा फिर से अपील करना चाहते हैं, प्रजा में सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि आज ज़रूरत है कि हम सोचें कि हमारे किस बिहेवियर से हम कितना कोविड सेफ रह सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा कोई भी बिहेवियर कोविड सेफ बिहेवियर नहीं होता है, ना हम अपने आप को इन्फेक्ट करने का खतरा लेते हैं, हम अपने नियर एंड डियर वंस जो हमारे क्लोज हैं, जो हमारे अपने हैं, उनको भी इन्फेक्ट करने का, हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे एल्डरली हैं, उनको इन्फेक्ट करने का खतरा बना रहता है। और ओवरऑल सामाजिक स्थाई पर लड़ने वाली इस कोविड की महामारी की लड़ाई में हम फिर से फेल हो सकते हैं। यह ध्यान हमें रखना है। हमें ध्यान रखना है कि हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जो कोविड सेफ ना हो। धन्यवाद। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हुक्का गुड़गुड़ाना पड़ा इन युवकों को महंगा। नाराज स्थानीय लोगों ने सभी की पिटाई की। वीडियो वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर भी लोग इस बात पर आपत्ति जता रहे हैं। हर की बॉडी पर हुक्का नहीं गुड़गुड़ाना चाहिए था। वीडियो में देख सकते हैं कैसे स्थानीय लोगों का गुस्सा इनकी करतूत पर भड़का है। सभी को एक एक करके पकड़ा गया और उन्हें सबक सिखाया गया। घाट पर हुक्का पीते इन लोगों को हरिद्वार पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गुजरात के सूरत में एक शराब माफिया को जब जेल से बेल मिली तो उसका जुलूस जुगवार कार से निकला। उसके काफिले में 1-2 नहीं बल्कि इतनी गाड़ियां शामिल थी कि जिसने भी देखा हैरान रह गया। गुजरात में शराब बंदी है, लेकिन शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो सूरत के कडोदरा थाना क्षेत्र के अंतरौली गांव का है। व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी की चर्चा पिछले साल से चल रही है। इस साल फरवरी में व्हाट्सएप न्यू प्राइवेट पॉलिसी लागू होने वाली थी, लेकिन विरोध के बाद कंपनी ने इसे मई तक के लिए टाल दिया। लेकिन अब व्हाट्सएप के तेवर ढीले पड़े हैं। अब व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि हमने कमिटमेंट किया है कि संसद से कानून आने तक हम कुछ नहीं करेंगे। अगर संसद हमें भारत के लिए एक अलग नीति बनाने की अनुमति दे दे तो हम उसे भी बना देंगे। ऐसा नहीं है तो इस पर भी सोच विचार करेंगे। अमेरिका के वर्ल्ड फेमस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को सब जानते हैं, लेकिन क्या कभी चॉकलेट से बनी एक हूबहू स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपने देखी है? लोकप्रिय पेस्ट्री शेफ अमारू ग्योचॉन ने अपनी प्रशंसकों को सिर्फ चॉकलेट से स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाकर आश्चर्यचकित कर दिया। ग्योचॉन ने इस बार संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र दिवस के अवसर पर चॉकलेट की मदद से स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाई थी। शेफ ग्योचॉन ने चॉकलेट से जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाई उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। आज के फास्ट 15 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।